Welcome to my YouTube channel. तो हे गाइस, आज हम आ गए एक नई वीडियो में जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो नया सिलेबस है उसके आधार पर बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस। तो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेते हैं, जो कि पहला यूनिट है। तो पहले यूनिट में आप लोग देख लीजिए क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो शुरुआत में तो आपको पढ़ना है और आगे जाकर ये यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये नहीं पढ़ना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। सिग्निफिकेंस ऑफ वाई एंड वाई टू, जो कि वाई एंड वाई टू नहीं है, जाई एंड जाई टू है। क्वांटम नंबर आप लोगों को पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है। रेडियल एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद इसमें आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में पूरा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को आप लोग पूरा पढ़ना है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड यूनिट आता है, तो इसमें है केमिकल बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है, इसमें आपको पूरा पढ़ना है। यानी कि दूसरे और तीसरे में, यानी कि यूनिट सेकेंड में जो तीसरा केमिकल बॉन्डिंग है उससे आपको पूरा पढ़ना है। और उसके बाद सेकेंड है आपका आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आयनिक सॉलिड आप लोगों को इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो इसको हम पूरा काट दे रहे हैं। आयनिक सॉलिड को आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे है वीक इंटरेक्शन। तो वीक इंटरेक्शन में तो आप लोगों को पूरा पढ़ना है। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं कटा हुआ है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आता है यूनिट थर्ड, जिसमें आप लोग को यस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें भी आप लोगों को कुछ शायद कटा हो, तो इसको आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है। इंक्लूडिंग देयर फंक्शन इन, यहाँ से लेकर पूरा लास्ट तक ये सब आपको लोगों को नहीं पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड में जो नहीं पढ़ना है उसको हमने जीना से निशान लगा दिया है। उसके बाद ये आपको पूरा पढ़ना है, छोटा सा है तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद यूनिट फोर्थ है, तो इसमें आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है। यहाँ से ये पूरा ये यहाँ तक, यहाँ का इसमें यूनिट फोर में आपको लास्ट का यही नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला यूनिट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो ये नहीं पढ़ना है, कंपाउंड ये यहाँ से लेकर नहीं पढ़ना है। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा, फर्स्ट यूनिट में दूसरा जो है उसमें आप लोगों को पूरा पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आप लोगों को पूरा पढ़ना है। और जो इसमें आ जाता है, तो इसमें आप लोगों को यहाँ से मेथड ऑफ ये नहीं पढ़ना है। पूरा लास्ट तक आप लोगों तक इसमें नहीं पढ़ना है। जो रिएक्टिव है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में ये लास्ट तक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद ये तीसरा है एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो इसमें भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है। इसमें आप लोगों को ये वाला टॉपिक एकदम पूरा नहीं पढ़ना है। जो साइक्लो एल्केन्स है इसमें आपको पूरा पढ़ना है। और जो साइक्लो एल्केन्स है इसमें आपको कोई नहीं पढ़ना है। इसमें आपको पूरा में से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो इसको हम काट दे रहे हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड, यूनिट सेकंड में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है।
तो ये नहीं पढ़ना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक इसमें आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में आप लोगों को ये लास्ट का टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये भी नहीं पढ़ना है। बस केवल आप लोगों को पढ़ना है ई एंड जेड। तो इसमें केवल एक टॉपिक पढ़ना था। उसके बाद अगला है, तो इसमें देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें आप लोगों को पूरा पढ़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। उसके बाद थर्ड यूनिट है, तो इसमें नीचे से आप लोगों को कटेगा। यहाँ से देखिए, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और अब आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आगे इसके में वही टॉपिक है यहाँ तक। तो यहाँ तक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेटिव ये पढ़ना है। उसके बाद अगला है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। तो इसमें भी कुछ कटा हुआ है, तो इसमें आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, बीच में ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। और इसके आगे है पॉलीमराइजेशन, ये भी नहीं पढ़ना है। और इसके आगे ये है, ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद तो इसमें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है यहाँ तक, प्रोपेन तक ये टॉपिक हटा दिया गया है। और आगे और आगे तो हम लोगों का ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है ये। और हम आगे धीरे धीरे चलते हैं, तो आगे अब हो गया इसमें। तो अब यूनिट 4 में चलते हैं, तो देख लेते हैं यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यूनिट 4 में आप लोगों को यही मेथड ऑफ फॉर्मेशन, तो ये टॉपिक शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक नहीं पढ़ना है। मेथड ऑफ से लास्ट तक नहीं पढ़ना। तो यहाँ से इस 4th यूनिट में से लास्ट का गया है। और उसके आगे से भी लास्ट का गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या है गया है। तो इसमें का देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अब डीडीटी और बीएचसी भी इस साल नहीं पूछेगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड पेपर में, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो पढ़ना है, सबसे पहले तो यही लॉग वाला सिस्टम हटा दिया गया है। इस लॉग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा। उसके बाद कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन हटे हुए हैं। तो शुरुआत में तो हम लोगों को पढ़ना है, ये सभी पढ़ना है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इस इधर तो सभी पढ़ना है, आगे देख लेते हैं। तो आगे जो प्रोग्रामिंग है इसको हटा दिया गया है। प्रोग्रामिंग इसके आगे ये, तो इसको इस साल हटा दिया गया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड गैसेस स्टेट है, तो इसमें भी लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, जो जूल थॉमसन इफेक्ट था म्यूजेटी, तो इसको हटा दिया गया है इस साल। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको काट देते हैं, इसको नहीं पढ़ना है।
उसके बाद है लिक्विड स्टेट। तो देख लेते हैं लिक्विड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो लिक्विड स्टेट में हम लोगों को तो शायद पूरा पढ़ना है। तो ये टॉपिक हटा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल, डिफरेंस बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल। तो ये टॉपिक पूरा यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है, बस ऊपर का वही जो पढ़ना है, उसके बाद नीचे पूरा तक हटा दिया गया है। लिक्विड स्टेट से इतना हटा हुआ है। उसके बाद यूनिट 3 है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से देख लेते हैं क्या क्या हटा है। तो सॉलिड स्टेट से भी लास्ट का जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ये यहाँ से पूरा एकदम लास्ट तक पूरा हट गया है, जो KCl CsCl NaCl की जो बताना था तो उसको भी अब हटा दिया गया हिस्सा। तो अगला है कोलाइडल स्टेट। तो हम लोग कोलाइडल स्टेट में देख लेते हैं कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। तो कोलाइडल स्टेट में एक पढ़ना है, आगे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। लिक्विड इन सॉलिड, यहाँ से पूरा लास्ट तक नहीं पढ़ना है। लिक्विड इन सॉलिड से आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। उससे पहले जो जो टॉपिक है सभी आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद ये लास्ट तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमने पहले ही निशान मार दिया है, जो यहाँ से सिंपल कोलिजन थ्योरी, इसके आगे से पूरा कटेगा, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, यहाँ से पूरा यहाँ तक आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो जितना भी आप लोगों को निशान मारा गया है उसमें आप लोगों को कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आपके दोस्तों को यह नहीं पता है कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching my video.